एक तो अभी मैं जाकर आया हूँ उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और वहाँ से अजमेर के जाके आ गया वहाँ पर अजमेर होते हुए। तो मुझे सब जगह जो हालात नजर आए हैं, एक तो मैं उस पर आपको भी देखा और मुख्य मुझे आज बुलाने का मकसद दो है। एक तो कपासन में जो घटना हुई वो एक अलग तरह की घटना है, अलग तरह की घटना है जहाँ पर जो सुहेल माली करते हैं उनको जो वहाँ के बजट माफियाओं ने पीटा है बिना कोई कारण के। सोशल मीडिया पे खाली वहाँ के स्थानीय एमएलए ने वादा किया था पानी लाने के तालाब है, उनको याद दिलाया खरीदो द्वारा। तो वो या उनके परिवार के लोग, वो खुद तो नाम नहीं आया, तो कहते हैं कि परिवार में भी लोग ऐसे थे जिन्होंने भीलवाड़ा के लोग आए बड़ी माफिया के और दोनों पैरों में 25 फ्रैक्चर है और वो जो है उसको ले गए हैं अहमदाबाद ले गए। अभी मैं डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर से बात की मैंने और अहमदाबाद के अंदर बाकी तो मैंने बात की है दिल्ली पुलिस से, एसपी से, कलेक्टर से, सबसे बात करी। आपने कोई एक्शन नहीं किया, कोई एक्शन नहीं। इतनी बड़ी घटना हुई, लोग थानेदार ने कोई एक्शन नहीं, इलाज का कोई पता ही नहीं। अरे ऐसे मौके पर कम से कम ये अनाउंस करते हैं इलाज सही करवाएंगे। 6 महीने फर्दर पहले दे दी, गरीब परिवार है, रोन लग के की पत्नी और बहन वगैरह आई थी। तो कहने का मतलब ऐसी घटनाएं हो जाए, कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, एक्शन में नहीं सरकार की तरफ से। बाकी तो रेप की घटना है तो इतनी मैंने सुनी वहां पर, पूरे तो कहते हुए शर्म आती। 2 महीने के बच्चे के रेप मुझे बाप नहीं करती, वो अलग घटना है, उसको तो एक अलग ढंग से देखते हैं कि ये क्या हो रहा समाज के अंदर। और बाकी 9 साल का, 15 साल का, 12 साल के बच्चों के लोग इतने रेप हो रहे हैं जगह जगह और कोई सब पकड़े नहीं जा रहे। मैं जाके उदयपुर के अंदर अस्पताल में मिल के आए बच्ची से, जिनका रेप हुआ बांसवाड़ा के अंदर, उनकी भी शिकायत। तो कोई कार्रवाई तो हो जिससे भय पैदा हो, तो बाकी जगह नहीं रेप हो। अगर आप इकबाल कायम कर दें सरकार अपना खुद का और पुलिस प्रशासन का, तो घटना रुक सकती है। देखिए घटना तो हर सरकार में होती होगी, होती भी है, सब हम जानते हैं। पर सरकार का अगर इकबाल हो, पुलिस का डर और भय हो, तो फिर फर्क पड़ता है लोगों का। तो भी पता नहीं हमारा क्या होगा। बड़ी माफिया पुलिस छूट है, रेप की घटनाएं अपना बढ़ती जा रही है। तो कहने का मतलब कोई क्राइम तो बढ़ते जा रहा है। देखिए जयपुर में चेहरे की चीज आ रही है, देखिए जो जाती है यहाँ पर दुकानदारों के यहाँ पर, तो चारों ओर जो है हाहाकार मच गया है। और 5 जिले में जाकर आया हूँ। नसीराबाद, अजमेर में गया था 4 दिन पहले, इसलिए मैं नसीराबाद होकर आ गया। अजमेर प्रॉपर में करने गया मैं, पर 5 जिले को देखे हैं। सब जगह मीडिया वाले मिल गए थे नसीराबाद में, आगे जवाब से सब जगह स्थिति ऐसी बन रही है कि लोग जाए किसके पास, सरकार नाम की चीज नहीं है। ये आम बात है, सरकार नाम की चीज नहीं है। ये इस प्रकार से मैं बातें सुन के आया हूँ सब जगह। तो मैंने फर्ज समझा कि क्योंकि मैं कनाडा जी परिवार से मिल के आया था, वो घटना भी मैं आपसे शेयर करूँ। बाकी तो किसानों की फसलें तबाह हो रही है, वर्षा ज्यादा हो गई, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है सब जगह। आज जाकर कालवाड़ की तरफ मैंने देखा होगा, ट्वीट मैंने किया है नहीं। अभी मैं 5 दिन पहले मुख्यमंत्री इलाके का क्या दुर्गति सड़कों की है, वो रिपेयर का, अरे टेम्परेरी रिपेयर भी नहीं हो रही है। रिपेयर भी कर दूँ कम से कम, आवागमन हो जाए। तो मैंने रोका रास्ते में, कहा जब 15 मिनट आने में 2-2.5 घंटा लग रहा है।
जैसे क्या मतलब है। तो चारों ओर जो है सरकार खुदी जा रही है अपनी पकड़, इसलिए आज देखिए आपकी पेमेंट नहीं हो रहा। जो दूध वालों को 5 रुपये देते थे हम प्रति लीटर, 9 महीना हो गए। पिछली बार का मुआवजा भी बाकी फसलों का वो भी नहीं मिल पा रहा है। नरेगा के अंदर मजदूरों से क्या कम कर दी और ऊपर से मजदूरों को पेमेंट नहीं होता है लंबे अच्छे महीने। वो तो गरीब लोग भी जा रहे हैं, तो बिजली कनेक्शन नहीं हो रहे, सब बातें एक साथ समझ में आती है। बाकी जो टीचर नहीं है ये तो शिकायत हम होती रहती है। डॉक्टर नहीं वहाँ पर, चिन्ह योजना को कमजोर कर दिया। और मैं सभी को पूछता हूँ, कल मैंने पूछा भी लड़ाई 50 पत्रकार मित्र बैठे होंगे, मैं बताओ बीमा 5 लाख का है 25 लाख का है? 5 लाख का है। अब आप बताइए, आपको मैं पूछा पिछली बार बीमा 25 लाख का भी है। आम जनता में चला गया कि आयुष्मान भारत लगा दिया और 5 लाख। वो ऐसा माहौल बन गया, अगर फायदा जो मिलना चाहिए पहले भय था लोगों में, हमारी मॉनिटरिंग थी, सब समाप्त हो गई। इस कारण लोग क्या मिला देते हैं, दवा के पैसे खर्च कराते हैं, दवाएं है नहीं हमारे पास, मंगाए बाजार से मार देते हैं। इस प्रकार से दवाएं नहीं है, उनका लाइन लगती लंबी टेस्ट के लिए भी। क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर वाले अगर आरजीएचएस बंद कर दिया है तो बीरो पंडा की सरकारी अस्पताल के अंदर ये अलग से इश्यू बन गया रहा था। चलो इसलिए मैंने कहा कि मैं कम से कम आप लोगों को मैं आके चेक करूं कि मैं किस प्रकार से कर सकता। अब मैं आता हूँ आपके उसमें कन्हैयालाल वाला मामला बड़ा संगीन मामला है। आपको मैंने बुलाने का मकसद में वो भी था कि देखिए पिछली बार याद होगा आपको कि मैंने आपको 17 जुलाई को आए थे, अमित शाह जी आए थे, तब मैंने ट्वीट किया था तो भाई क्या कारण है कि जो कन्हैयालाल का मर्डर हुआ लगभग 3 साल में आए, 3 साल, और 3 साल में अभी तक भी एनआईए कुछ नहीं कर रहा है। हमारे वक्त में 2 घंटे में हमने 2-3 घंटे में गोली पकड़ ली, हमने पैकेज दे दिया उनके घर पे, 2 नौकरी दे दी, 51 लाख दे दिए उनको मुआवजा। ये पहला इतिहास में आज़ादी के बाद में पहली बार इतना बड़ा मुआवजा किसी को मिला। और क्या कारण है कि एनआईए केस को आगे नहीं बढ़ा पा। और मैंने दावा किया कि शायद अगर हमारे पास केस होता तो 6 महीने 8 महीने में फैसला हो जाता, या तो आजीवन कारावास होती या फांसी की सजा होती। तो संगीन केस हिंदू मुस्लिम होता तो मैं नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि किसने हिंसा की है, किसने मर्डर किया है। मेरे मानवता इंसान ने ज्यादा मुद्दा रहता है। ये बीजेपी आरएसएस वाले या धर्म देख करके फिर कार्रवाई करते हैं। और मैं मांग लगातार कर रहा हूँ, 2 मुसलमान लोग थे जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, और बताना चाहूँगा आपको, ये जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ये बीजेपी कार्यकर्ताओं में फोटो है, तो ये कटाया साहब खड़े हैं और ये मुख्य आरोपी है, ठीक है, मुख्य आरोपी है और कटाया साहब खड़े हैं। अच्छा, ज्वाइनिंग करने वाली फोटो थी और इस्तेकबाल कर रहे हैं, बात रह आए होंगे, हजबत करके आए होंगे। उसका रियाज अताई नाम है, उसका मुख्य आरोपी नाम, वो भी इसके अंदर बता देंगे।
तो कहने का मतलब ये फोटो नहीं, अलग बात है। फोटो तो कई बार चिमला के खड़ा हो जाता, कई बार कहीं पे मैं उसकी खाली फोटो में नहीं जा रहा हूँ मैं, गुलाब कटाने का फोटो और सब कुछ नहीं है। पर जब उनको कोई केस में अरेस्ट किया गया तो छुड़ाने वाले बीजेपी लोग ही थे, फोन करके थाने जाने भाई हमारे कार्यकर्ता ने छोड़ दिया, केस में करा हो। तो तमाम तरह से ज्वाइनिंग, फोटो या छुड़ाने छाड़ने से तमाम सबको मालूम है कार्यकर्ता बीजेपी के मुख्य आरोपी वही था। और उसके बाद बताइए आप 3 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। कल मैं उनकी जाके घर वाला मिला, वो कहने के साहब कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आज 3 साल होने आए हैं, हमें न्याय कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा। बच्चे ने कहा साहब कि मेरे बैन टुकड़े में हो गए 2-3 बार, वो बैन पूरे नहीं होते। 167 लोग बैन होने थे, 166 लोग थे, 15-20 लोग बैन हुआ अभी तक, 15-20। और तीसरी बात उन्होंने कही, जो एक मुख्य गवाह था जिसको बेड हमें हो गया बाद में, वो घबरा गया, पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे भी याद है। फिर मैं भूल गया कि मैंने डॉक्टर टीम भेजी थी, उन्होंने याद नहीं कल तब आपने डॉक्टर टीम भेजी थी बचाने के लिए उसको जयपुर से, और बच गया। बयान देने की स्थिति में है, बयान देने वाला कोई हो, बयान देने की स्थिति में है, फिर बयान कोई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात हुई, पति ने कहा सबके लोगों ने हमें अप्रोच किया, आपके तो 5 लाख मिले हमें। तो मैंने कहा भी कैसे कैसे हमें 51 लाख मिले हैं, हम 5 लाख कर रहे। कल मैंने मीडिया को कहा उदयपुर में, हमारे हाल का एक कारण ये भी था, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पूरी बीजेपी बोले हिंदू कल्याण परिवार को 5 लाख रुपए, और मुसलमान एक था मोहम्मद सिंह हुई 50 लाख रुपए। लोग जन बैठ की बात ये सच बोले प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री, हिंदू को दिए 5 लाख, जो उसका कत्ल कर दिया, सिर काट दिया तलवार से, और दिया 50 लाख मुसलमान को दे दे। बात फैल गई, मुझे अच्छे से लोग मिले चुनाव के बाद, तो अच्छी बात नहीं दी रहा, कौन समझा किसको, 50 लाख की शिवा तो वहीं से करी थी। कहने का मतलब ये स्थिति है। और आज 3 साल में NIA गृह मंत्रालय एजेंसी है कि उसी रात ले लिया, मुझे रात कोई केस ले लिया, ये भी घटना है, बहुत कम होता है। हमने दे दिया इसलिए, दे तो देते हैं, देना पड़ता है, पर इसलिए भी हो सकता है अंतरराष्ट्रीय एंगल हो इसके अंदर। हम कोई नहीं बोले भी ठीक है, हम कॉपरेट करेंगे। आज 3 साल बाद कुछ नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे परसों 25 को, मैंने कहा इससे अच्छा मौका कब आएगा। जब गृह मंत्री आए तो मैंने कहा, मुझे उम्मीद थी कम से कम 2 लफ्ज बोलेंगे तो भाई हम इसको मैं चेक कराऊंगा, NIA केस क्यों नहीं बढ़ा पा रही है। मतलब मैं ये तो कह सकते थे भी मैं खुद पता करूंगा, जहाँ पर हुई आपकी खुद की हुई है नहीं हुई है, हम कुछ नहीं करना चाहता। पर NIA की एजेंसी तो आपकी है, आप जवाब दे सकते थे भी कि इसमें मैं मालूम करता हूँ। कोई एक शब्द नहीं बोले जयपुर के अंदर। प्रधानमंत्री जी 2 ही हैं, गृह मंत्री और नंबर 2 और नंबर 1। और नंबर 1 को जब आए रहे वो, उन्होंने कहा उनसे बात करते हैं, उनको पहुंचाते, ट्वीट कर देंगे, तय कर देंगे। जमाना PMO वगैरह सब देखता आजकल तो वो क्या कहते देखते हैं, कहते क्या है वो अलग बात है, करते क्या मिले वो देखना। न्याय तो मिले, क्या बीतती इस परिवार पर। और ये केस ऐसा जो छत्तीसगढ़ में हिंदू मुस्लिम कोई हो, सिख ईसाई हो, कोई हो, सबके जेल में इतनी बड़ी घटना रात में हुई थी। कम से कम ऐसी घटनाओं पे तत्काल कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, सजा मिले, तो फ्यूचर में कोई हिम्मत नहीं करे। और क्या होता है, घटना होगी वो तो। ये मेरा निवेदन था, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको बता के बात
हेलो साहब, आपने ये बड़ी बात की है, क्या आपका मतलब है कि मैं हमेशा बड़ी बात ही कहता हूँ। जो आरोपी है बीजेपी कार्यकर्ता, आपका क्या मतलब है कि जो आरोपी है वो बीजेपी कार्यकर्ता है, इसलिए उनको सजा नहीं होगी? आप क्या समझे मेरी बात? आप क्या समझे? फिर आपने दो बार आप अगर आप ईमानदारी बताओ कि मेरी बात का आप क्या निष्कर्ष निकालोगे पत्रकार लोग? मेरी बात का क्या निष्कर्ष निकालोगे आप पत्रकार लोग? बताओ कि मैंने कहा तो क्यों कहा होगा? आप बताइए ना, आप बताओ। मैं बात कह रहा हूँ कि भाई बीजेपी कार्यकर्ता है, ये आज अगर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और जब मान लीजिए इनको उनके कार्यकर्ता नहीं होते मान लो, तो अभी तक वो क्या बोलते हैं? बोल क्यों नहीं रहे भाई? हाँ, आपने जो कहा था जवाब ये है कि बात में करके में ये रहस्य बना हुआ है, ये रहस्य है। आपने जवाब आना चाहिए, ये रहस्य है। इतनी बड़ी घटना हो जाए, कोई मामूली घटना नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो, 166 गवाह, 15 लोगों के गवाह हो, तो कोई रहस्य होगा। इसका मतलब बचा दे नहीं बचा दे, मैं मेरे मुंह से क्यों कहूँ? आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इनके दिल में देह में क्या हुआ, या बचने के लिए भी आरोप लग जाएगा, सजा हो गई। और मीडिया भी जो है, मीडिया की जो स्थिति जैसे बन गई है, उसके कारण से मीडिया भी खुद के नहीं निकला कि बीजेपी कार्यकर्ता थी। मैं खुद आरोप लगा रहा हूँ, जब ये घटना हुई है मैंने नहीं देखा कि मीडिया में लिखा हुआ कि मैंने आरोप लगाया कि तो बीजेपी कार्यकर्ता थी। ये आपकी स्थिति खुद की है, आपकी आप क्या करते हैं? आपका दोष नहीं है, मैं दोष नहीं दे रहा हूँ आपको। एनआईए को जब आपने जांच देने की मांग की, तब आपने मुद्दा नहीं उठाया था कि जो फोटोज है ये बीजेपी के कार्यकर्ता है? तो रात की बात है भाई, ये तो बात है जो सर माइक घटना इतना गंभीरता से बात सुन रहा हूँ कि माइक के लिए पानी दे रहा हूँ। तो बता रहा था आपको कि अगर रात की जिस घटना हुई है उस दिन थोड़ी मानता हम लोगों को, ये तो मैं की जनता ने बताया हम लोगों को। तो रात को ही ले जाके सर, कांग्रेस सरकार गिराने के जो आरोप आपने लगाए थे वो कोर्ट में फर्जी साबित हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार गिराने के आरोप जो आपके द्वारा लगाए गए थे 2020 में, वो कोर्ट में फर्जी साबित हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखा पता क्या हो रहा है? हाँ जी सर, बताइए कौन बता दी? बताने की क्या जरूरत है? ये बता दी कोर्ट ने एफआईआर पेश कर दी है। देखा आपने समझती हो क्या होता है? सर, ये इतना समझ में आया कि कोर्ट ने ऐसा कहा कि ऐसे सत्ता कोई प्रूफ्स नहीं मिले। इतना ही समझ में आएगा तो कैसे काम करेगा भाई? तो नहीं आप समझाइए सर, इसीलिए तो सवाल किया है कि आप समझा पाए, इसीलिए सवाल किया है। प्लीज आप आइए मेरे पास में, अपन बैठ के बात कर, मैं पूरी बात समझ लूंगा। सर एक सवाल ये है, कोरोना काल में जो ये वो केस है, वो आप जो कह रहे हैं वो केस नहीं हुआ है, वो खाली जो एसीपी है वो तो जो एक और है उसी के अंदर कल उसको दे देगी, एफआईआर दे देगी। एफआईआर देने से केस कभी समाप्त नहीं होता है, क्रिमिनल केस जो है ये गए थे वहां, मेरे ख्याल से गए होंगे, मुझे पता नहीं। कोई भी जाता हाईकोर्ट के अंदर 482 के अंदर 482 में, अगर हाईकोर्ट पेश कर दे एफआईआर को तो समझ बात। और उससे क्या संबंध है? वो तो फिजिकल, एक तो पेटिकल होता है, एक थॉरिटिकल होता है। वो जो पूरा जो एपिसोड है सरकार गिराने का, वो थॉरिटिकल नहीं, फिजिकल पेटिकल। प्रैक्टिकल में काम हो जाए, प्रैक्टिकल में और थ्योरेटिकल में फर्क है। उसका भी रूप लीजिए, वो पूरा जो कांड हुआ था वो प्रैक्टिकल हो गया। आपको कब पता चला ये फोटो के बारे में? फोटो के बारे में आपको कब पता चला? तो मालूम पड़ा, सही नहीं मालूम।
हाँ देखिए मैं बता चुका पहले आपको, आपने बता चुका पहले भी आप। सर मंदसौर का एक लड़का था आसिफ, वो भीलवाड़ा एक मेले में आया और बैल खरीदे उसने। वो गाड़ी में लेकर जा रहा था तो बीच रास्ते में कुछ लोगों ने रुकवाया। परिवार का ये आरोप है कि लिंचिंग में उसकी मौत हुई, मॉब लिंचिंग में, और वो उस लड़के की मौत हो गई। वो बैल लेकर जा रहा था मेले से, तो जो भीड़ आई अचानक, एक भाई तो उसका भाग गया जंगल में छुपा भीड़ से बचकर, और उस आसिफ की मौत हो गई। राजस्थान के भीलवाड़ा की ये घटना। वो घटना कल मेरे ध्यान में आई है। कल मुझसे मिले माइंड के साथी लोग, मैंने वहाँ बात की है, मुझे पता लगा नहीं मेरे जो नेता नेता वो मैंने कहा तहकीकात में जाओ, रास्ते में बातचीत करके आए। इनको जो घटना घटित हुई है, मुझे बताया गया कि एक आदमी की बात की थी। आप बात कर रहे 2 आदमी, एक भाग गया, एक बच वो गया। मुझे नहीं मालूम एक की बात की नहीं कि वो लोग को भ्रम था कोई गाय का पेड़ जा रहे, तुमने क्या किया नहीं मालूम। सर मेरा एक सवाल है, राइजिंग राजस्थान में कुल 38 लाख करोड़ की एग्रीमेंट हुई और 4 लाख करोड़ की जमीन धरातल पर है, ऐसा सरकार का कहना है। ना तो 35 लाख करोड़ का लिस्ट आई और ना ही 4 लाख करोड़ की। क्या आप उस लिस्ट को सार्वजनिक करा पाएंगे? और ऐसा भी सुनने में आया है कि राइजिंग राजस्थान की आड़ में लैंड अलॉटमेंट का एक बहुत बड़ा केस है। देखिए तो मैंने उस वक्त ही कहा था आपको कि ये 32 लाख 36 लाख करोड़ की बातें करते हैं, प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है। और मैंने उदाहरण दिए थे गुजरात के भी, राजस्थान के, अगर 15% 20% आ जाए तभी इन्वेस्ट आने लग गया है। अब ये जो बातें फिगर दे रहे हैं, जो प्रोफाइल में इन्होंने कैंपेन किया था विदेशों में जा करके, तो इनकी ड्यूटी में मॉरल ड्यूटी है कि उसको जो हाई प्रोफाइल में लेकर कैंपेन, उसी ढंग से आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकेगा। ये वास्तविकता जो मैं जमीन दी है ये कहीं आएगी, इनका टाइमिंग ये है, ये हमसे वादा किया। ये बात मेरे को तो जानकारी नहीं है, पर राइजिंग राजस्थान का अपना अगर प्रोफाइल इन्होंने बना दिया था, करोड़ों रुपये खर्च किए गए विज्ञापनों में भी, दौरों में भी, और जो कहा गया वो कि जमीन दिख दे रहा। सर कंपनियों के नाम नहीं बता रहे, कंपनियों के नाम नहीं आ रहा। मेरा ये सवाल था कि कल आपने नरेश मीणा के लिए लिखा, आप लिखे सोशल मीडिया अकाउंट पे, वो काफी दिनों से भूख हड़ताल किए हुए हैं और झालावाड़ क्षेत्र में 30-35 साल से वसुंधरा जी और उनके लड़के विधायक और सांसद रहे हैं। आप कहेंगे क्या वसुंधरा जी को कि वो सरकार को कह के 50 लाख मुआवजा दिलवाएं, जैसा वो चाह रहे? देखिए बात से मेरा तो कानून की बात से है कि वो क्या नाम था, गुरुचंद छावड़ा जी बीजेपी विधायक रहे हुए थे। वो व्यक्ति शराबबंदी को लेकर आंदोलन करते थे, कल आपको मालूम होगा। और जब मैं था मुख्यमंत्री तब भी आंदोलन किए थे। मैं 2 बार गया अस्पताल, मनाया, पटाया, मांगे मांगे किया और खत्म करवा दिया। काशी के बाद तो वो आंदोलन खत्म करवाए और मैंने वादे भी किए उनसे कि भाई हाईवे पे दुकान नहीं खुलेगी शराब की, और दुकान बंद होगी, और मैंने उनको लागू भी करने का प्रयास किया। वो खुश भी हुए, फिर वापस बैठ गए वो, फिर मैं गया उनके बाद, लेकिन मैं एग्रीमेंट किया। कहने का मतलब डेमोक्रेसी के अंदर भूख हड़ताल करना, उपवास करना, धरना देना, प्रदर्शन करना, ये आम बात होनी भी चाहिए। सरकार का ध्यान आकर्षित होता है। उस केस के अंदर 2 बार तो मैं गया, फिर वो मेरे पास था, मैं जाकर धरना दे बैठ रहा हूँ, उपवास में बैठ रहा हूँ भूख हड़ताल में। तो मैंने उन्हें समझाया अब मैं नहीं हूँ, अब मैं नहीं हूँ, समझाया मैंने कहा मैं नहीं हूँ, पर आपको ये नहीं बैठना चाहिए। राज जो है मर्द है नहीं, अब आप बैठे हुए तो कोई पता नहीं आपका, कोई उठाएगा नहीं उठाया मुझे पता नहीं है। तो वो थोड़े थे उनके दिमाग में बैठ गया, कोई मैंने नहीं जाऊँ। सरकार बीजेपी की थी, मैंने गया नहीं,
तो एक के जगह में 10-12 दिन हो गए मेरे ख्याल से, एक मैं टी की बैठक में गया था, वहाँ मुझे राठौड़ साहब मिलते जो मंत्री थे उस सरकार में। तो मैंने कहा वो छाबड़ा साहब आपके एमएलए रहे हुए हैं, इतने दिन से वो ट्रांसफर है। अगर मैं भी गया नहीं पहले, मैं कि भाई अभी मैंने को मना किया तब भी बैठ गए हैं, तो देखते हैं कि क्या कौन जाने, वो कहेंगे मैं जाऊँगा, कहेंगे राजनीति करने, फिर आगे मैं नहीं गया। उनको मैंने कहा और फिर मैंने कहा, फिर मैं खुद चला गया मिलने के लिए। मैं मिलने गया, काफ़ी लंबी बातचीत करी, मैं संदेश करी, मैंने जब भी इसने कहा कि इसकी पॉलिसी अलग है, हमारी पॉलिसी अलग थी, हम शराबबंदी के पक्ष में होते हुए शराबबंदी नहीं कर पा रहे मान लो, तो ये शराबबंदी पक्ष नहीं थी, तो आप क्यों बिना मतलब आप सरकार कर रहे हो, और आप इतने दिन हो गए आपको क्यों करके मैंने समझाया वो थोड़ा कि मैं विचार करूँ। मैं आया नेक्स्ट डे, एक दिन छोड़ के, तो वो उनकी स्थिति बिगड़ गई। फिर अफवाह चली साहब को तो एयर एम्बुलेंस ले आ रहे हैं, वहाँ मैदान था में कहीं ले आ रहे थे, तो पता नहीं उस पर कई खबर आ रही थी, ले आ रहे थे, ले जा रहे थे कि पहले वो कॉलेज हो गए थे, उस अफवाह चल रही थी और वो चले गई दुनिया से। तो जब कल मेरे पास खबर है कि 12 दिन हो गए नरेश मीणा को, तो मैंने मेरा धर्म समझा कि मैं कम से कम नौजवान है, उनके कम से कम 11-12 दिन होना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने फिर ट्वीट किया, मैं क्या सरकार को चाहिए बातचीत करके इनको उठवाए, ये बात नहीं। तो आप कब जाएंगे नरेश मीणा से आप मिलने कब जाएंगे? और मैं जा रहा हूँ कल अहमदाबाद सोलमानी से मिलने। सर लोकसभा बीजेपी सरकार का दावा है ये एक सवाल सर है कि जो कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद भी आप अभी अपने स्टैंड पर कायम है कि सरकार गिराने की साजिश की गई थी। सरकार गिरने की साजिश के ऊपर जो आपका पहले स्टैंड था अभी भी वही है क्या सर? मेरा प्रैक्टिकल कोई काम हो जाए तो उसके बाद में थ्योरेटिकल नहीं था, प्रैक्टिकल था क्या? सर बीजेपी सरकार का दावा है कि उनके कार्यकाल में प्रैक्टिकल बदल सकता है क्या? आप कह रहे हैं कोई दुर्घटना हो गई है तो दुर्घटना हो गई है, दुर्घटना हुई है क्यों? ये गहलोत साहब सवाल ये है इधर कि आपने पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं, अगर सरकार की इतवार नाम की कोई चीज नहीं है जैसा आप महसूस कर रहे हैं, पर कांग्रेस क्या 2 साल बीत गया, 3 साल और बीतने का इंतजार कर रहा है क्या? जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सरकार के खिलाफ क्यों नहीं उतर रही है? 2 साल तो बीत गए सरकार की, क्या आप 3 साल और बीतने की इंतजार कर रहे हैं क्या आप? प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार आंदोलन कर रही है जिलों में, ब्लॉक में। इस आपके जयपुर में मीडिया वाले जो हैं उन्होंने छापा, आपके मीडिया वाले जो है वो बात सुनिए, जयपुर में देखिए बात सुनिए, उसमें भी पॉलिश होती है। जो खबर जयपुर में छपती है वो छप जाती है बीकानेर के अंदर, कोटा में छप जाती है। आप समझो बात को, मजबूरी मालिकों की भी है, मेरे मुंह से उनको क्या बात होती तो। सर बीजेपी सरकार का दावा है कि उनके कार्यकाल में एक भी भर्ती का पेपर लीक नहीं हुआ। अभी रोज देख रहा हूँ, आज उत्तराखंड में हो गया सुबह। जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री के पीएसओ तक संलिप्त थे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो पीएसओ वो मेरे 80 पीएसओ है, वो पीएसओ कभी देखा आपने मेरे साथ में फुट लगा देते क्या होता है? अच्छा एक बात बताइए, इसका मैंने क्या इसका मतलब ये भी निकाली है कि सीएमओ का कितना बड़ा इकबाल है कि उसका एक पीएसओ मतलब करने समझ लो सिक्योरिटी, सीएम सिक्योरिटी का, उसको पेपर खरीदना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? अब बताइए, अगर मान लो सीएम और डील देता तो खरीदना क्यों पड़ता? ऐसे ही उसकी नौकरी लग जाती। इतना इकबाल रखिए आप हमारे सीएमओ का, और नौकरी लगी नहीं उसकी, और हमने उनसे मदद भी नहीं करी, नौकरी क्या लगी उसकी? वही मेडिकल पहले देखे वही तो कहा, तो मेडिकल फेल हो गया तो पास नहीं कर रहे उसको। सब अब को बार-बार सुझाव देते रहते हैं कि थोड़ा अधिकारियों पे कंट्रोल करिए, काम काज करिए। कई बार आपने सुझाव भी दिया अपने अनुभव के आधार पर,
क्या उनकी समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा? कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड रहेगी सर आपकी? देखिए, मैं सुझाव दे रहा हूँ, इसका भी आप मीनिंग निकालिएगा, मीनिंग निकालो इसका। सुझाव क्यों दे रहा हूँ? पहली बार बना है एक व्यक्ति, नौजवान है, वो चांस मिलना चाहिए, वो कामयाब हो। अब अपने अनुभव में ना उनको दें। जो मैं बोलता हूँ एक प्रकार से, अगर मैंने कल कहा वहाँ भिलवाड़ा के अंदर, तो भाई अगर उनके जो सलाहकार हैं उनसे जो मैं बातें बोली है, लैपटॉप उनके सामने रख करके वो सुनाए उनको कि मैंने क्या क्या कहा है, तो हो सकता है कि कोई बात ऐसी हो जो उनकी समझ में आए और वो एक बार काम करने में आगे बढ़े। विधानसभा में अनुपस्थिति बहुत रहती है। सर एक मिनट सर, आप एक बात सर, कल प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? 25 तारीख ये तो कहा कन्हैया लाल, आप पहुंचो मेरी बात को। बाकी मैं क्या कहूँ बताओ? मानगढ़ पाड़े वाले वो पढ़ना कहना ही चाहूंगा, आप मानगढ़ पाड़े पे आए थे, मैं भी आपके साथ बैठा था वहाँ पर। आप आए तो कोई तैयारी के साथ में आए थे। हमारे शिक्षक के लिए बात करिए आपको फिर शर्मा से, पूरी बात समझ ली जमीन के बारे में, और सब तैयारी कर दी कि मुझे इस लास्ट इस घोषित करना है इसको, और उस दिन लास्ट इस घोषित नहीं किया था, उन साल 2 साल को नहीं किया। मैं एक मांग करूँगा उनसे कि मानगढ़ का जो पहाड़ी है उनको आदिवासियों का जो त्याग बलिदान हुआ है उनको लेकर राष्ट्रीय इस पर घोषित करें, ये कहना चाहूँगा। मैं जान दे रहा हूँ, भाग दे रहा ही हूँ। आपने सर सरकार के कई नाकामियों को गिनाया, आरएसएस से लेकर बीजेपी, अमित शाह, मोदी तक को आपने हर किसी को लपेटा है। तो सर मेरा आपसे बस एक क्वेश्चन होगा, अपोजिशन आपने नाकामियों को गिनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर सरकार ने जो अच्छे काम किए, जैसे कल से सर जीएसटी दर काफी वो कम कर दिया गया, व्हीकल पे 10% की कटौती वो की गई है, इसके अलावा गुड एंड गुड्स पे भी जितने भी सामान है उस पर भी टैक्स में कमी आई है। तो सर आप सरकार की तारीफ में क्या कहना चाहेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप जो है एक दुकानदार माल का कीमत जो है 100 का रेट 125 कर दी, फिर वापस कम कर दे, 20 रुपये कम कर दी हूँ। मैं जो कहना चाहूँगा मुख्य बात यह है कि देखिए ये पहल जो हुई है जीएसटी की, ये यूपीए गवर्नमेंट की है। हमारे नेता मुख्यमंत्री उस में प्रणब मुखर्जी थे, इसके वित्त मंत्री थे, तब इसका एक स्लैब थी, एक स्लैब मुख्य, फिर हो सकता 2 हो जाती, सारे टैक्स जितने 28 है 30 है वो 18 पे जाओ, और अगर 12 है तो उसको 18 पे जाओ, तो कम से कम ये तकलीफ नहीं हो किसी को भी, और चोरी नहीं हो, ना टैक्सी चोरी हो, ना कोई तंग करे दुकानदारों व्यापारियों को, ये दिमाग में था, जहाँ पे मैं समझ पाया। तो बाद में जो 28, 18, 12 पता नहीं क्या क्या कर दिया, बहुत तकलीफ जो भी है, बहुत तकलीफ बहुत हुई कि जो जेल चले गए हैं, तो परेशानी बहुत हुई है। अब इन्होंने एक अटेम्प्ट किया है, तो उसके परिणाम देखते हैं। कितने लोग पास हुए, कितने लोग, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो हमारी शिकायत है इनसे। जब हमारे नेता राहुल गांधी वो जब कहता है नोटबंदी में देखिए तकलीफ लोगों होगी, तो सब आते नहीं। वो जब कहते हैं कोरोना की मार आपको बहुत बड़ी पड़ सकती है, जो देश दुनिया जो जानकारी प्राप्त करते हैं तभी तो कहते हैं वो समझ आया नहीं, और सेकंड वेव लोग मर गए। ऐसे कितने किस्से हुए हैं जो राहुल गांधी ने पहले सरकार को वार्न किया और वो इन्होंने समय पर नहीं किया। जातिगत जनगणना की बात करी, पहले इतना ऐसे सब काम लिए गए थे खिलाफ में, अल्टीमेटली जातिगत जनगणना को फैसला वो करना पड़ा। जीएसटी वन में गवर्नमेंट टैक्स है, जो बोलते गवर्नमेंट टैक्स है, क्यों बोलते थे वो? अल्टीमेटली गवर्नमेंट टैक्स को उन्होंने
मेरे ख्याल से कोशिश की है कि इसको इम्प्रूव करें। तो ये जो नेता प्रतिपक्ष होता है इस देश के अंदर दुर्भाग्य से सरकार जो है विपक्षी पार्टियों को दुश्मन मानती है। मेरा मानना अभी भी समय है मोदी जी, आप जो जितने विपक्षी पार्टियां देश में विपक्षी पार्टियां हैं उनको दुश्मन नहीं समझे आप लोग, क्योंकि वो बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, पब्लिक की जो भावना होती है रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वो भावना अगर आपसे नहीं आप इम्प्रूवमेंट करेंगे फायदा किसको, जनता को ही होगा। थैंक यू सर।